प्यारे बच्चों, आज हम शब्द और शब्द के भेद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द जान लेते हैं। शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। सार्थक वर्ण समूह अर्थात ऐसे वर्णों के मेल से शब्द तो बनेगा, लेकिन ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जो सार्थक रूप में रखे गए हों, उनको हम शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों में क्या है, जैसे अगर हम इनके वर्णों की स्थिति बदल देते हैं तो हमारा वो अर्थ नहीं निकलता और शब्द हमारा उचित नहीं बनता। जैसे अगर हम शब्द लेते हैं खीर, खीर में ख को र की जगह रखिए और र को ख की जगह, क्या उसका वही अर्थ वाला शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सेकंड, शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह कहलाते हैं। सार्थक वर्ण समूह मतलब ऐसे वर्णों का समूह जो सार्थक रूप से, उचित रूप से रखे गए हों, जिनकी स्थिति उचित हो, सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है, जिसमें स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसमें सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज़, जैसे आए हैं वो ऐसे के ऐसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए उदाहरण देख लेते, इसके बाद हम उसके उदाहरण देख लेते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी भाषा में उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, तत्सम, तद्भव। अग्नि क्या है? संस्कृत से आया हुआ शब्द है, जो हम अग्नि को अगर हम अग्नि शब्द के रूप में ही प्रयोग करते हैं तो ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है आग। अश्रु तत्सम शब्द और इसका तद्भव रूप है आंसू। तत्सम शब्द पितृ, तद्भव रूप पिता। तत्सम रूप सूर्य, तद्भव रूप सूरज। इसके बाद देखिए देशज शब्द। जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं और संस्कृत या अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं वो दूसरी भाषा से नहीं, वो बोलियों से ले लिए जाते हैं, जो हमारे देश में बोलियां बोली जाती हैं उनसे ही लिए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जूता, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला आदि। इसके बाद विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा, अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन सब से हिंदी में लिए गए हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। अंग्रेज़ी के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोर्ट, पुलिस, स्कूल, टैक्स, पेपर। अरबी में किताब, इशारा, ईमान, इरादा, हलवाई आदि ये शब्द लिए गए हैं। इसी तरह फारसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं हमारी हिंदी भाषा में, अमरूद, आमदनी, कारीगर, दवा, दीवार आदि। रचना के आधार पर शब्द देखिए, सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यदि किया भी जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। जैसे
कल, घर, पुस्तक, कपड़ा, हाथ आदि। अब जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, कल है। कल को हम टुकड़े करते हैं क और ल। क्या क और ल का अपने स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन अगर हम दोनों वर्णों को मिला देते हैं, शब्द के रूप में रखते हैं तो कल, तो उसका अर्थ निकलता है। इसके बाद देखिए यौगिक शब्द। ये भी रचना के आधार पर ही है। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, शब्दों को अलग करने पर उनका अर्थ भी अलग अलग निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई, घर। रसोई और घर दोनों को मिलाकर बना रसोई घर, और अगर हम इनका अलग अलग अर्थ देखते हैं तो वो भी हमारे सामने प्रकट होता है। विद्या, धन, आलय बना विद्यालय। विद्या का अर्थ शिक्षा, आलय घर, तो विद्या का घर बना विद्यालय। योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं, अर्थात रूढ़ शब्दों के समान ये विशेष अर्थ देते हैं और यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए हिमालय, हिम, धन, आलय, हम इसके टुकड़े करते हैं तो हिम, धन, आलय। और एक योग रूढ़ शब्द है ये पंकज, पीताम्बर, नीलकंठ, ये सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं, अर्थात इनको अगर हम खंड करते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। अर्थ के आधार पर देख लीजिए एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है तथा वे सदैव उसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी, राम, मोहन आदि। अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अंबर, देखिए अंबर का अर्थ आकाश भी है और वस्त्र भी। सूत, सूत का अर्थ धागा भी है और सारथी भी। इसके बाद देखिए समानार्थी शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूरी तरह समान नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर हम उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, कपड़े का पर्यायवाची शब्द है चीर। कौरव सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया गया। क्या यहाँ मैं कपड़े के स्थान, चीर के स्थान पर कपड़े का प्रयोग कर सकती हूँ? कौरव सभा में द्रौपदी के कपड़ा हरण का प्रयास किया गया, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर ही होता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द विपरीत भावों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। ये हिंदी में ऐसे विलोम शब्द या तो मूल शब्द के रूप में पहले से ही होते हैं। जैसे दिन, दिन का विपरीत अर्थ रात। सुख, उसका विपरीत अर्थ दुख। उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं ये विलोम शब्द। जैसे अर्थ में हम अ उपसर्ग लगाकर बना देते हैं अनर्थ, तो ये इसका विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। अनुकूल में का विपरीत शब्द प्रतिकूल। इसके बाद देखिए विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द विकार के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है उनका रूप, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय
जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता अर्थात परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप अविकारी शब्द का, जैसे लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है, लड़के प्रतिदिन आए, लड़कियां प्रतिदिन आएंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन जो शब्द है, चाहे हम किसी प्रकार भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ, उसका रूप नहीं बदलता। अविकारी शब्द के कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे और, तथा, बाहर, परंतु, क्योंकि, ऊपर, किंतु। विकारी शब्दों में मैंने बताया आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, तथा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको शब्द और शब्दों के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।